कोई ब्राह्मण रहेगा और पता नहीं चलेगा कि कौन बातें कर रहा है। ठीक है ना? हाँ जी, 10th D. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. एम आई ऑडिबल? 6. ओके ओके. हेलो मैम. तो लेट्स स्टार्ट सम इंटरेक्टिव सेशन. क्लास 9th. And you know, we are living organisms. आज हम सारे नहीं बैठे Every action of our body is controlled. ठीक है? इट इज कंट्रोलिंग. ये नहीं कि हम ये हैंड ऊपर कर रहे हैं तो ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं. नहीं. ब्रेन. देन देर आर अदर सिस्टम्स, एंडोक्राइन सिस्टम, विच इज कंट्रोलिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी. हमारे जो फंक्शंस है, जिस टाइम इनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर अकर्स सम इंजरी इन द स्पाइनल कॉर्ड, देयर अकर्स some injury in some specific glands, then some of the functions will be prohibited. वो नहीं होंगे. आपने पैरालिटिक वालों को देखा है, उनका ब्रेन का पार्ट या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जिससे उनका एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है. ठीक है? हम ये सोचें कि ले कुछ भी हो जाए, हम अपने आर्म्स उठा सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम ऐसे घूम सकते हैं. नो, इट इज नॉट. है हमारी विल है, बट अगेन द मैसेजेस comes from the control is done by neural system and endocrine system. We have anxiety और we run very fast. हमारा फिजिकल एजुकेशन का पीरियड है और हम बहुत तेजी से भागे हैं. हम रेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ गए हैं. उसके बाद क्या होता है? रेट ऑफ हार्ट बीट बिकम्स वेरी फास्ट. बट यू नो, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स नॉर्मलाइज्ड. What causes normalization of the heartbeat? You have studied that adrenaline, it causes normalization of the heartbeat. ठीक है? हमारा ब्लड प्रेशर, हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स नहीं है, बट हमारा भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है ना? कभी हमें डर लग गया, कभी हमें किसी ने डांट दिया, हमें गुस्सा आ गया, हमें किसी से झगड़ा हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया. बट आफ्टर सम टाइम इट गेट्स लोअर्ड. How it gets lowered, how it gets maintained? With the help of various hormones in our body. जो सेक्स हॉर्मोन्स है, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, they not only gives us healthy sex life, but they helps in growth of the bones, growth of the sweat glands, helps in building immunity. सिर्फ उनका काम सिर्फ उनका काम रिप्रोडक्शन नहीं है, उनका और भी काम है. वो हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन, इधर देखो, बातें जो हम कर रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर जनरल लाइफ. ये बातें जो मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है. दीज आर मेंट फॉर जो 9th और 10th की बायोलॉजी है या केमिस्ट्री या फिजिक्स है. It is formed and it is designed in such a way that they should help in your general life. ये चीजें हमारी जनरल लाइफ में काम करती है. ठीक है? हमें नहीं लेना +1 +2 में साइंस, नहीं लेना, मर्जी है हमारी, हमने नहीं लेना. No worries. If you understand the science given in 9th and 10th, it will help you throughout your life. ठीक है? कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे साइंस लग रही है, यहाँ पे मैथ्स लग. ठीक है जी? छोटी छोटी चीजों को आप ऑब्जर्व करके उनके पीछे के जो रीजन है आपको पता चलेंगे. वो चीजें आपको पता होंगी तभी आप वो करेक्ट मेथड से कर पाएंगे. राइट? सो लिसन केयरफुली. और बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? most of the diseases in our body is due to lack of या poor control and coordination. ठीक है? हमारे को 90% बीमारियां जो है वो पुअर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है. ब्रेन में हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा एंजाइटी करते हैं. ठीक है? तो दिमाग में फर्क पड़ता है. जब दिमाग से गलत मैसेजेस आते हैं तो क्या होता है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल खराब होती है, इनडाइजेशन होती है. इनडाइजेशन के साथ साथ जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं वो भी टॉक्सिन्स का काम करते हैं.
go into various cells and then in the cells, है ना, तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो जाता है. मेटाबॉलिज्म जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग मेटाबॉलिज्म नहीं होता एंड वी गेट द डिजीज. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. कैसे हमने अपने न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को हेल्दी रखना है? बाय डूइंग मेडिटेशन. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई अब कैसे करें, हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता है, हमारा तो ये है. नो, सिंपल, क्लोज योर आईज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीदिंग. सर जल्दी से एवरीबडी, एवरीबडी क्लोज योर आईज, सेट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज. है ना, इधर उधर को ध्यान नहीं लगाना, सब मेरी बातों को फॉलो करो बस. सिट स्ट्रेट, इधर नहीं देखना कि उसने किया कि नहीं, इसने किया कि नहीं, इन चीजों से ध्यान हटाओ. क्लोज योर आईज and concentrate on inhalation and exhalation. Everybody, don't waste your energy to rotate your neck, to rotate your arms, to rotate your hands. सीधे बैठो, अपने पे concentrate करो. चलिए, for 1 minute, concentrate on your breathing. I'm also closing my eyes. बातों की तो आवाज आनी ही नहीं चाहिए. सिर्फ अपनी लंग्स की मूवमेंट, हाउ द लंग्स मूव्स अप, हाउ द लंग्स मूव डाउन. Okay, now open your eyes. Open your eyes and you will see. जिन बच्चों ने बहुत सीरियसली ये किया है वो देखना अंदर से कितने क्वाइट हो गए हैं, है ना, एकदम शांति आती है. एंड दिस इंक्रीजेस योर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो हमें अपना सबसे पहला क्या ख्याल रखना है? टू टू कीप अवर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हेल्दी. सो वी वर डूइंग अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में आई हैव टोल्ड यू वेरियस ग्लैंड्स. ब्रेन में ग्लैंड सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्रेन में ग्लैंड आपने हाइपोथैलेमस पढ़ा होगा. जब आपने स्कूल में नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो हाइपोथैलेमस भी पढ़ा होगा. दिस इज हाइपोथैलेमस. It is joined with pituitary gland. आज की डेट लिखिए बेटा. It is 21st November. ठीक है, डेट जरूर लिखनी है. So hypothalamus, it is joined with pituitary gland by a stalk. This stalk is called as infundibula. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रेन में ग्लैंड है. हम कहते हैं दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एक तो न्यूरॉन्स है यहाँ पे और पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहीं पर ही है. एवरीबडी हियर, इधर उधर नहीं. 9th G बॉयज, पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. दिस इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी है, एक मटर के दाने जितनी है. पी शेप्ड ग्लैंड है. एंड
इसकी सिक्रीशंस कौन सी है? हॉर्मोन्स। आपकी बुक में सिर्फ एक हार्मोन है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। यहीं पे ही याद हो जाना चाहिए, इट हैज ग्रोथ हार्मोन, है ना। मैं सिर्फ बाकी के लिखवाऊंगी, आपने सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा याद करना है। देन देयर इज ऑक्सीटोसिन and there are many you can say tropic hormones. बहुत सारे ट्रॉपिक हॉर्मोन्स हैं। ट्रॉपिक हॉर्मोन्स क्या करते हैं? ये जो है दे स्टिमुलेट other endocrine glands. To secrete hormones. तो बाकी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो खुद नहीं काम करती हैं, वो किसके थ्रू काम करती हैं? when they are stimulated by the pituitary gland. Because all the endocrine glands are under control of pituitary gland, therefore pituitary gland is called as master endocrine gland. Important question है, which is master endocrine gland and why it is called so? Which is master endocrine gland? Pituitary gland. And it is called so as it controls other endocrine glands, as it controls most of other endocrine glands. इसलिए हम इसको कह देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कोई चीज बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कबीर जी का दोहा है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर। पढ़ा है कि नहीं? पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये देखिए, तो छोटे और बड़े से नहीं, यहाँ पे सबसे जो छोटी ग्लैंड है वही सबको कंट्रोल कर रही है। ओके, चलें आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, वो हम टेबल एक बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है। अभी मैं तुम्हें एक जनरल सी इंफॉर्मेशन दे दूं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, है ना। ब्रेन से नीचे उतरे, कहाँ पे पहुंचे? थ्रोट पे पहुंचे। थ्रोट में कौन सी ग्लैंड है? दैट इज थायराइड ग्लैंड, राइट। सो this is thyroid gland. This is largest endocrine gland. This is largest endocrine gland. शेप क्या है इसकी? बटरफ्लाई लाइक। बेटा कुछ भी ना याद करो, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जरूर बनाओ जरूर, ठीक है। दिस इज थायराइड ग्लैंड, प्रेजेंट इन थ्रोट, प्रेजेंट इन नेक। सिक्रीट थायरोक्सिन, और 6th क्लास से पढ़ रहे हो कि थायरोक्सिन which requires iodine
for its formation. 8th में भी पढ़ा है जब रिप्रोडक्शन की है, 6th में भी पढ़ा है जब कंपोनेंट्स किए हैं. So requires iodine for its formation. Humans के साथ साथ, can anybody tell me which other organism requires thyroxine? Which other, name any other organism which requires thyroxine? Yes, 9th D. हाँ जी बेटा, एक बच्चे का हाथ खड़ा, आ जाओ माइक ऑन करके. फ्रॉग है, बिल्कुल ठीक है. फ्रॉग को किस लिए चाहिए है थायरॉक्सिन? It changes tadpole larva of frog into adult. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना है. मेरे जैसा पेपर डालेगा तो ये चीजें भी पूछ लेते हैं साथ साथ. पुरानी क्लासेस में जो पढ़ा है, जरूरी नहीं कि जो एनसीईआरटी ने दिया है वही आएगा. ठीक है, whatever you have studied in the previous classes, if it is related, it may come. So write down, make a star and write down thyroxine required for metamorphosis of frog. Therefore, iodine is essential for frog, which it gets from water. जिस पानी में रह रहा है वहां से आयोडीन लेता है. और एक जनरल सा क्वेश्चन हो जाता है कि इफ देयर इज नो आयोडीन इन वाटर, व्हाट विल हैपन? टैडपोल लार्वा डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. वो टैडपोल ही रह जाता है. ठीक है, इफ नो आयोडीन इन वाटर, no metamorphosis, tadpole remains tadpole. Tadpole remains tadpole. ठीक है जी. थायराइड के साथ ही अगर आगे वाली साइड हमारे थायराइड है, इसके पीछे वाली साइड जो है 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स है जो हमें ऐसे लगता है कि थायराइड से स्टक है. दे आर कॉल्ड एज पैराथायरॉइड ग्लैंड्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. Because why I am mentioning this? Because it is, you know, इट इज लेबल्ड इन द डायग्राम. और कई बार क्या होता है, जब आप 10th बोर्ड्स में जाएंगे, उन्होंने पैराथायरॉइड का कोई मेंशन नहीं किया हुआ आपके मतलब थ्योरी वाली पार्ट में, बुक में, एनसीईआरटी में. बट पैराथायरॉइड इज मेंशन्ड इन द डायग्राम, इट इज लेबल्ड. तो वहां से वो पूछ लेते हैं कि लेबल कीजिए और फंक्शन बताइए. ठीक है, सो वेयर पैराथायरॉइड्स आर प्रेजेंट, 4 इन नंबर. कहां पे पड़े हैं? प्रेजेंट ऑन posterior side, posterior means पीछे of thyroid gland. ऐसे नहीं लिख लेना. जब हम posterior की बात करते हैं, if you don't know then write down in हिंदी पंजाबी की थायराइड के पीछे. ठीक है जी. तो अगर if this is the posterior surface
of thyroid gland, then it appears कि ये पैराथायरॉइड्स है, 4 है, ऐसा दिखाया गया है आपके बुक में. ठीक है. पैराथायरॉइड्स secrete parathormone and which maintains calcium level in blood. Which maintains calcium level in blood. नेक से नीचे आए तो यहां पे स्टमक के पास देयर इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियास. नेक्स्ट इज leaf shaped structure. Leaf like structure. It is heterocline gland, means both exocrine as well as endocrine. जो एक्सोक्राइन पार्ट है आपको पता है, इट हैज डक्ट जो ड्यूडिनम में खुलती है. दिस इज pancreatic duct. So exocrine part, it secretes digestive enzymes and pores in small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाल देते हैं ये एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. किसके थ्रू? थ्रू pancreatic duct. So somebody may ask you कि what is the role of exocrine part of pancreas? Then endocrine part secrete hormone insulin which diffuses in blood. There is no duct. ठीक है जी. Secrete hormone insulin which diffuses in blood and there is no duct for it. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पेनक्रियास के नीचे. फिर क्या आ जाता है? दैट इज किडनीज आ जाती है. These are kidneys.
एंड अबव किडनीज को हम रीनल्स भी बोल देते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल्स. Above the kidneys, the cap-like structures called as adrenal glands. Adrenal. Ad means ऊपर, है ना, दो वर्ड से बना है ये. एडरीनल, एड मीन्स ऊपर, रीनल मीन्स किडनीज. एड्रीनल ग्लैंड्स secrete hormone एड्रीनलिन. सिर्फ एड्रीनलिन नहीं बनाती है, बहुत सारे हॉर्मोन्स है. और वो इतने इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है कि इफ एड्रीनल ग्लैंड्स डू नॉट फंक्शन properly या डू नॉट secrete those hormones, the person will get dead, will get killed. So adrenaline, emergency hormone. और यहाँ पे एक पॉइंट है ना, मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि ये तो मेन आपकी बुक में है कि एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट स्टीरॉयड हॉर्मोन्स. स्टीरॉयड हॉर्मोन्स विच कंट्रोल्स, सिंपल मैं बताऊंगी, और रेगुलेट्स शुगर लेवल, salt level, stress level, and sexual activity. फोर एस ग्लैंड्स भी बोल देते हैं हम इनको. शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस एंड सेक्स, इन सबको कंट्रोल करती है. तो फोर एस ग्लैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये पता है कि जब कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी एलर्जी हो गई है, ठीक है ना, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई पड़ी है, एलर्जिक रिएक्शन है, तो हम स्टीरॉयड का, तो ये जो एड्रिनल सिक्रीट करती है, कई बार हमें एकदम ज्यादा चाहिए होता है, तो हम स्टीरॉयड्स का इंजेक्शन लगा देते हैं. मेंटेन स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस ही आई हुई है, तो स्ट्रेस कंडीशन इन अवर बॉडी. ठीक है. So very important gland. Adrenals are very important. If this glands become abnormal, if this glands gets killed, the person also gets killed. ठीक है. एड्रीनालिन हमने बता दिया है, दैट इज योर, हमने मतलब काम करना है इस पे एड्रीनालिन पे, दैट इज इमरजेंसी हॉर्मोन. नेक्स्ट आ जाता है बेटा गोनैड्स, सेक्स ऑर्गन्स. मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज. Testes secrete testosterone. Ovaries secrete estrogen and progesterone also. इनके फंक्शंस आपको पता है, इसलिए मैं अभी बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं करूंगी. ठीक है जी.
चलिए नेक्स्ट, फटाफट से अपनी कॉपी टिल्ट करना और जल्दी से जो है एक कॉलम बना, मतलब कई कॉलम्स बनाने। सबसे पहले ग्लैंड्स का नाम, लोकेशन, हार्मोन सिक्रीटेड, फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। फटाफट से ये बना लो ताकि हम ये, टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आई विल टेक ओनली 5 minutes मोर। सो फर्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर है लोकेशन, हार्मोन सिक्रीटेड, फंक्शन ऑफ हार्मोन, डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे फटाफट से पिट्यूटरी से शुरू करते हैं। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड में थायरोक्सिन, पेनक्रियाज में इंसुलिन, फिर एड्रीनलिन। मैंने शायद ना, आई एम सॉरी, ये सब हॉर्मोन्स इधर लिखना, आई एम सॉरी, ये हॉर्मोन्स मैंने बता दिए हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, या फिर आप ऊपर चेंज कर लो, यहाँ पे हार्मोन लिख लो, एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ, ये ठीक कर लो बेटा। ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे, दैट इज पिट्यूटरी। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड। बेटा फटाफट से ना माइक ऑन करते चलो, माइक ऑन करो और मुझे आंसर कोई ना कोई तो बोलो बेटा। 8th 9th जी, 9th सी, माइक ऑन करो और बताते चलो। इंसुलिन किसने सिक्रीट किया बेटा, जल्दी से। पैनक्रियाज। पेनक्रियाज, वेरी गुड। एड्रीनलिन, दैट इज एड्रीनल। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बाकी के भी ऑन करो। लोकेशन पिट्यूटरी की कहाँ पे है, ब्रेन में। थायराइड बेस ऑफ थ्रोट। नेक में। पेनक्रियाज एब्डोमेन, बेस ऑफ स्टमक, बिल्कुल ठीक है। एड्रीनल ऑफ किडनी। of kidneys. Testes extra abdominal cavity, है ना, बाहर होती है टेस्टिस। एंड ओवरीज इज एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी, एक ही बात है। टेस्टिस का लिख लेना एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी टेस्टिस, एंड ओवरीज आर पेल्विक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी। फंक्शन ऑफ हार्मोन, ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन का मेन क्या है, ग्रोथ ऑफ बोन्स।
The growth of bones and stimulate thyroid gland. ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट नहीं करता, वो अलग से हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Stimulates thyroid. डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेस Dwarfism. ड्वार्फिज्म. बोने जो होते हैं, सर्कस ड्वार्फ्स आपने देखे. थायरॉक्सिन, इट कंट्रोल्स Controls action of बेसिक मेटाबॉलिक रेट. कितना हमारा मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो रही है. कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ, ये भी लिख लो, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपने पूरा लिखना है, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, goiter. गोइटर. गोइटर आपको पता है, गिल्लर, स्वेलिंग इन द नेक. इंसुलिन, जल्दी से बताओ. Control blood sugar level. रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल. फंक्शन क्या है, डिजीज क्या है? Diabetes mellitus. डायबिटीज मेलाइटस. adrenal glands, adrenaline regulates rate of increases rate of heartbeat. adrenaline का फंक्शन है increases rate of heartbeat, increases blood pressure. क्या तीसरा क्या बताया आपने? increases rate of heartbeat, increases blood pressure, dilation of blood vessels, dilation of blood vessels. और इसका डिजीज हम एज सच कुछ नहीं बता सकते. टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन के फंक्शंस आपने किए हुए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये आप करके आएंगे. नेक्स्ट टाइम वी विल डू, कल जो है, कल हम करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म, कैसे ये रेगुलेशन होती है. ठीक है जी, चलिए. ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय. जाओ जाओ, आप बर्थडे
only